हेलो स्टूडेंट। मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोग को न्यूमेरिकल टाइप का दिया था। थोड़ा एप्टीट्यूड टाइप है वो। ऐसा नहीं कि एकदम कोई फार्मूला बेस ही बनेगा, बट वो थोड़ा लॉजिक से बना सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ डीएनए कंसंट्रेशन इज गिवन ट्यूब इज 5 इंटू 10 to the power 5 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर, देन व्हाट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए आफ्टर 35 जनरेशन। देखिए सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं उसको कॉपी करवा रहा हूँ, यहाँ पे देखो जनरेशन लिखा हुआ है ना। जनरेशन का मतलब है कि सीधी सी बात है, ट्यूब में अगर डीएनए दिया हुआ है तो बैक्टीरिया के अंदर होगा, या तो आप इन विट्रो करवा रहे होंगे। इन विट्रो करवा रहे होंगे तो 12th में आप पढ़ोगे इस साल पीसीआर। पीसीआर एक मशीन होता है, टेक्निक है जिसमें हम डीएनए को एक ट्यूब के अंदर कॉपी करवाते हैं। ठीक है, यानी कि इन विट्रो रेप्लिकेशन का एक मेथड होता है। और यदि मैं बैक्टीरिया के अंदर करा रहा हूँ तो वो इन विवो होगा। यानी जब आप किसी सेल सिस्टम के अंदर कराते हो ना तो इन विवो होता है, और सेल के बाहर करवाते हो ना तो इन विट्रो होता है। ठीक है, बट हमको इससे भी कोई मतलब नहीं है। जनरेशन दिया हमको समझ आना चाहिए था कि एक जनरेशन के बाद मान लो एक डीएनए है। ठीक है, एक डीएनए है तो एक जनरेशन के बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दूसरे जनरेशन के बाद कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पहले भी आप सॉल्व किए हुए हो। अब ये सेल वाला जो कॉन्सेप्ट लगाए थे ना, सेम वैसे सेल भी क्या होता है, 1 से 2 फिर 2 से 4 ऐसा होता है ना। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है तो ऐसे। तो अगर मैं इस चीज़ को जानता हूँ तो आपको मालूम होगा कि एक जनरेशन के बाद कितना होता है, 2 होता है ना। तो यदि मैं जानना चाहता हूँ कि फाइनल नंबर कितना होगा, है ना, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो मैंने आप लोग को एक बार बताया था फॉर्मूला के फॉर्म पर। क्या था वो था फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनटू टू द पावर n। ठीक है, तो इसको अपन ना इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। फाइनल का f, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू टू द पावर n। अब आप बोलोगे टू द पावर n क्यों, क्योंकि हर जनरेशन में एक से कितना हो रहा है, 2। तो 2 जनरेशन में कितना हो जाएगा, 2 से 4। सही है ना। तो देख लो, अगर एक जनरेशन है तो 2, फिर उसके टू द पावर 2 किया, मतलब 2 जनरेशन कितना हुआ था, 4। देख लो 2 इंटू 2 4। ये तो मैं एक डी निकली किया है कि नहीं। अब ये नंबर में भी दे सकता है और कॉन्सेंट्रेशन में भी दे सकता है। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन में दिया है तो सेम फार्मूला कॉन्सेंट्रेशन बनाओगे, और नंबर में दिया है तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, देखो यही चीज़ को इस फॉर्मूला से बनाएंगे। फाइनल नंबर इज इक्वल टू इनिशियल नंबर इंटू टू द पावर n। सेम वही चीज़ लगाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे किस बेस पे दिया है, कॉन्सेंट्रेशन बेस पे दिया है। 5 इंटू 10 to the power 5 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर था, तो 5 इंटू 10 to the power 5। ठीक है, इंटू ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए आफ्टर 35 जनरेशन। तो यहाँ पे 2 the power 35 हो जाएगा। जैसे कि एक जनरेशन के बाद 2 हो रहा था तो आपने 2 the power n लिखा था, तो यहाँ पे एक जनरेशन के बाद कितना हो रहा था, 2 हो रहा था, तो 2 the power 2 करूँगा, यानी 2 जनरेशन के बाद। तो ये n जो वैल्यू है ना जनरेशन के लिए था। ठीक है, ये आपका आंसर ला देगा। इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको मान लो पूरा कैलकुलेशन नहीं दिया तो ऑप्शन यही रहेगा, एग्जैक्ट यही रहेगा। 5 इंटू 10 the power 5 इंटू 2 the power 35। क्या कॉन्सेंट्रेशन क्या है, माइक्रोग्राम पर माइक्रो लीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है, क्योंकि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 10 डीएनए मॉलिक्यूल्स, देखो अब यहाँ पे 10 दिया है ना, रेप्लिकेट इन विट्रो फॉर 10 जनरेशन, व्हाट विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ डीएनए। फिर से वही बात है, फाइनल नंबर इज इक्वल टू इनिशियल नंबर इंटू टू द पावर n, क्योंकि हर जनरेशन कितना होता है, डबल होता है, इसलिए टू द पावर n। तो हर जनरेशन के लिए हम n वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फाइनल नंबर इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, फाइनल नंबर इज इक्वल टू इनिशियल नंबर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, 10 जनरेशन, है ना, तो टू द पावर 10। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो नंबर में दिया होगा तो 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके कितना टाइम तक, 10 टाइम तक करोगे आप,
है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करके, अब इतना तो जोड़ घटाना आता ही होगा आप लोगों को, मल्टीप्लाई करके आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। ये आपको मैं मेन चीज़ बता दिया कि करना कैसे है। फाइनल नंबर निकालने तो 10 × 10 कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ गिवन डीएनए कंसंट्रेशन वाज 25, देखो गिवन डीएनए कंसंट्रेशन यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 25 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर, ठीक है। विच आर रेप्लिकेटेड इन विट्रो एंड इंड कंसंट्रेशन, और इन यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है वो दिया है 800 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर। देन कैलकुलेट द जनरेशन। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बना लोगे आप। तो 25 इज इक्वल टू 800 × 2n। एक मिनट, गड़बड़ क्या हुआ, गड़बड़ी हुआ कि फाइनल को हम इधर लिख डाले हैं। एक काम करते इसको लिख ही लेते हैं ना। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू टू द पावर n, है ना, टू द पावर n। तो ये क्या होगा, फाइनल दिया है 800 और ये दिया है 800 और ये दिया है 25 × 2 द पावर n। तो आप इसको बना सकते हैं क्या, कितने बार में जा रहा है ये 2500, ये हुआ 160। तो यहाँ पे आया 32 इज इक्वल टू द पावर n, ठीक है। तो 32 को अब चूंकि देखो दोनों का बेस आपको ऐसा करना है कि बेस सेम है और ऊपर जो n का वैल्यू निकालेंगे आप उसके पावर को देख के निकालेंगे। तो 2 द पावर 5 लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, है ना। तो 2 द पावर n, अब दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 आंसर होगा। तो आप इसको 5 जनरेशन के लिए आप रेप्लिकेट करवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ डबल स्ट्रैंड डीएनए कंप्लीटली ट्रांसक्राइब्ड एंड फाउंड मैसेंजर आरएनए completely translated, DNA is 9099 base pair long, then how many amino acid present in protein। ठीक है, ये सब डराने वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ रहता कुछ नहीं है। देखो आपको मालूम होना चाहिए कि एक डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड होता है। जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो मैसेंजर आरएनए बनेगा सिंगल स्ट्रैंड बनेगा। तो यदि यहाँ पे 9099 बेस पेयर का ही डीएनए था तो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर था, है ना, और कंप्लीटली ट्रांसक्राइब होगा तो 9099 का ये न्यूक्लियोटाइड्स का क्या मिलेगा, ये यानी बेस का क्या मिलेगा, मैसेंजर आरएनए मिलेगा। ये पेयर में था और ये सिंगल स्ट्रैंड है तो नंबर तो उतना ही आएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका कंप्लीटली ट्रांसलेशन होता है। तो देखो आपने लास्ट क्लास में कोडॉन पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा था कि जैसे कि AUG CCG CCU ऐसे करके दिया हुआ, तो ये 3 कोडॉन का मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन होता है, पढ़े हो ना। तो अगर मैं 9999 को 3 से डिवाइड करूँगा तो मैं टोटल क्या निकाल लिया, कोडॉन निकाल लिया। कितना कोडॉन निकाला, 3333 कोडॉन। तो जितने कोडॉन बनेंगे तो इससे जो ट्रांसलेशन होगा और जो प्रोटीन बनेंगे इसमें जो अमीनो एसिड होंगे, अमीनो एसिड्स, ठीक है, कितने अमीनो एसिड होंगे इसमें, 3333 क्या होंगे इसमें, अमीनो एसिड से बना हुआ ये प्रोटीन होगा, ठीक है। प्रोटीन इज मेड ऑफ 3333 अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ये सिंपल ऐसे बनाना है आपको, 3333 अमीनो से बना होगा। ये एकदम सिंपली था, ये कुछ नहीं था, बस कोडॉन मालूम होना चाहिए था कि 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडॉन होता है और यहाँ पे 9999 न्यूक्लियोटाइड थे। तो 3 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ कोडॉन निकल जाएगा। जितना कोडॉन निकलेगा उतना क्या बनेंगे, अमीनो एसिड्स को वो कोड करेगा, क्योंकि इसने बोला है कंप्लीटली। तो आपको ऐसे कुछ बोला तो नहीं है कि यहाँ पे इनिशिएशन कोडॉन था, यहाँ पे स्टॉप कोडॉन था, स्टॉप कोडॉन 10 थे 20 थे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है ना। तो आपको डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट आंसर लाना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इफ ए पेप्टाइड इज मेड ऑफ 4 अमीनो एसिड। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। जैसे कि एक बोल रहा है कि एक पेप्टाइड है, ठीक है, ये 4 अमीनो एसिड से बना है, 1 2 3 4 पेप्टाइड है, तो एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल लिख देता हूँ मैं। अब पहला वाला तो जानते हो मैथिनिन ही होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देखना कि क्या दिया हुआ है। मैथिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड और ये आर्जिनिन। अब मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कुछ कोडॉन जो होते हैं, सॉरी, कुछ अमीनो एसिड के एक से अधिक कोडॉन होते हैं। एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड कोड करता है, नो डाउट, लेकिन एक अमीनो एसिड के एक से अधिक कोडॉन हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है, देखो, अब मेथिनिन को कोड करने के लिए कितना कोडॉन हो सकता है, सिर्फ एक ही, आप जानते हो क्या है वो, AUG। यानी कि अब मैं ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, AUG बस कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कोडॉन हो सकता था, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो AUG है ना। आपको मैसेंजर आरएनए टाइप पूछा है, ऐसे ही यहाँ पे GG, ग्लाइसिन के लिए GGG हो सकता था और GGC हो सकता था। ऐसे टाइप से बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन इसके साथ बनेगा, एक कॉम्बिनेशन इसके साथ बनेगा, है ना। हालांकि ग्लाइसिन के लिए 4 होते हैं, तो ऐसे कॉम्बिनेशन और किसी के लिए बनेगा, तो ऐसे कॉम्बिनेशन और किसी के लिए बनेगा। तो जब कॉम्बिनेशन बनाने वाला क्वेश्चन आता है ना, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। तो एक मैथिनिन के लिए कोड था ना, तो मैथिनिन के लिए 1 इंटू ग्लाइसिन के लिए कितना होता है, ग्लाइसिन के लिए 4 होते हैं। एस्पार्टिक एसिड कितने होते हैं, इसके लिए 2 होते हैं। आपको देखना, टेबल बना के दिया हूँ नोट्स में, उसमें आप देख लेना कि कितने कितने किसके लिए होते हैं। जैसे कि मैथोनिन और ट्रिप्टोफैन के लिए सिर्फ एक ही कोडॉन होते हैं, जबकि ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन, प्रोलिन, वैलिन, ठीक है, और थ्रेओनिन के लिए आपको मिलेंगे वहाँ पे 4 कोडॉन पढ़ते हो आप, मैं टेबल बना के पूरा दिया हुआ हूँ। और क्या बोलते हैं, आर्जिनिन हो गया, सेरीन हो गया, है ना, इन लोगों के लिए 6 कोडॉन होते हैं। तो आर्जिनिन के लिए कितना होता है, 6 होता है। अब मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो आ जाएगा आंसर 6 दूनी 12, 12 चौक 48। तो आंसर होगा 48। तो 48 डिफरेंट आप मैसेंजर आरएनए बना सकते हो, ठीक है। इसमें याद यही रखना होगा, ये जो कोडॉन टेबल जो दिया हुआ था ना, उसमें नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड नंबर ऑफ कोडॉन्स एंड अमीनो एसिड का रिलेशन पूरा दिखा हुआ है ना। मैंने आपको बताया भी था, और उसमें से कुछ सॉर्ट आउट भी किया था आप लोगों को कि ये याद होना ही चाहिए। मैंने टेबल बना के भी दिया था, तो वो टेबल अगर यदि आप लोग को याद होगा तो आराम से बन जाएगा। आप देखना उस टेबल में मैथिनिन के लिए सिर्फ एक ही है। आप देखना कि ग्लाइसिन के लिए आपको 4 मिलेंगे, ठीक है, ग्लाइसिन के लिए आपको 4 मिल जाएंगे, जो होता है GG, GGG, GGA, GGC, GGU। वैसे एस्पार्टिक एसिड के लिए अगर आप जाओगे ना, तो एस्पार्टिक एसिड के लिए आपको कोडॉन मिल जाएगा। एस्पार्टिक एसिड के लिए क्या क्या होना चाहिए, एस्पार्टिक है, अच्छा, ASP है ना, ASP, इसके लिए क्या होगा, टेबल में आप देखेंगे। बाकी मैं तो आपको ट्रिक बता दिया था याद करने के लिए कि कैसे याद करना है, वो जरूर देखिएगा आप लोग। एस्पार्टिक के लिए होता है GAU और GAC होता है, 2 होते हैं। और आर्जिनिन के लिए 6 होते हैं, एक AGA, AGG, और उसके बाद मिलेगा CGU, CGC, CGA, CGG। तो पूरे टेबल तो आप याद नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने आप लोग को एक शॉर्ट टेबल बना के दिया था, जिसमें बताया था कि किन के लिए कितने कोडॉन होते हैं। सबका कोडॉन याद कर लिए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होगा तो भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। जो मैं ट्रिक बताया हूँ वो टेबल याद कर लीजिएगा कि किसके लिए कितने कोडॉन हैं अमीनो एसिड वाइज, ठीक है। तो आंसर आपका बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें वही सेम है कि DNA जो दिया हुआ है कंप्लीटली ट्रांसक्राइब्ड होता है, फिर उसका कंप्लीट ट्रांसलेशन होता है, और अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट से दिया है, ना कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से दिया। तो भी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा कोई डेटा नहीं दिया है। और यदि ऐसा क्वेश्चन देगा तो उसको बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन बेस का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, अमीनो एसिड का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, ठीक है। ये दिया हुआ डेटा, तो आपने कुछ नहीं, जोड़ घटाना बस करना है, भाग देना है, और कुछ नहीं। जैसे कि एक डबल स्ट्रैंड DNA है, ठीक है, एक डबल स्ट्रैंड DNA है, उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए, देयर मॉलिक्यूलर वेट इज 66000, है ना, जितना दिया हुआ है 6,60,000 डाल्टन में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा
तो सीधी सी बात है आधा हो जाएगा इसकी मॉलिक्यूलर वेट, है ना। लेकिन आपको मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप ऐसे बनाएं। इसका बेस्ट तरीका ये होगा बनाने का कि आप पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले आप पहले ये डाल्टन में दिया है ना, ये डाल्टन में दिया हुआ है ना, तो आप इसका नंबर निकाल लो पहले। ये डाल्टन में तो वेट दिया हुआ है। अब नाइट्रोजन बेस का एवरेज कितना दिया हुआ है 330, है ना। अब ये यानी तो डबल स्ट्रैंड था, यानी कि बेस पेयर में था ये, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन बेस का 330 है ना। तो बेस पेयर में डबल हो जाएगा। बेस पेयर में कितना हो जाएगा, ये एवरेज ले लेते हैं 660, ठीक है। तो अगर मैं इसको 660 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, तो ये 1000 बेस पेयर मैंने निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 1000 बेस पेयर। तो जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो आरएनए बनेगा वो 1000 क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स के होंगे, ठीक है। अब 1000 न्यूक्लियोटाइड्स के हैं, यानी कि आरएनए आपने जो बनाया वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स के हैं, ठीक। तो अब जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो आपको मालूम है कि 3 कोडॉन का क्या होता है, सॉरी 3 न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, 1 कोडॉन होते हैं, है ना। तो इसको मैं अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 333.33 आ रहा है। तो लगभग, ठीक है, लगभग यानी कि अप्रॉक्सीमेट 333 कोडाउन होंगे। तो 330 कोडाउन होंगे। तो जब ये ट्रांसलेशन होगा, इसका ट्रांसलेशन जब होगा तो जो प्रोटीन बनेगा एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये आरएनए था, ठीक है। ऐसे ही 5 3 3 5 ये डीएनए था, 5 प्राइम 3 प्राइम ये आरएनए था, है ना। तो अब ये जो प्रोटीन बना, इस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड होंगे, क्योंकि 333 कोडॉन से बना है और कंप्लीटली ट्रांसक्राइब कराना है और कंप्लीट ट्रांसलेटेड कराना है ना, ट्रांसलेशन कंप्लीट कराना है। तो इसमें होगा 333 कोडॉन। तो 333 कोडॉन कितने अमीनो एसिड कोड करेंगे, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड कोड करता है, तो ये करेगा 333 अमीनो एसिड को कोड करेगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो 333 अमीनो एसिड कोड करेगा। अब मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, क्वेश्चन में दिया है, देखो एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ अमीनो एसिड इज 100 डाल्टन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 330 अमीनो एसिड के जिस चैन था उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 33 333 और 00, ये डाल्टन में आपका ये प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिए, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। इसको इस प्रकार से बनाना है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है अभी तक नीट में आया नहीं, ना आएगा भी, लेकिन अगर कुछ एप्टीट्यूड लेवल पे इजी वे पे दे दिया तो दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है ना। बट अभी तक ऐसे कुछ क्वेश्चन कभी आए नहीं है। फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा एप्टीट्यूड लेवल पे काम करना आना चाहिए कि कैसे अपन बनाए, है ना। एप्टी का क्वेश्चन आने वाले समय पे दिया जा सकता है ना। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पिछले साल 2 साल पहले एक म्यूटेशन से क्वेश्चन आया था, जिसमें 999 न्यूक्लियोटाइड वाला क्वेश्चन देखिएगा 2017 के क्वेश्चन में, जिसमें एक सिंगल म्यूटेशन करवाया था 901 नंबर पे। बहुत सारे बच्चे उसको इसलिए गलत कर डाले थे कि इतने इजी क्वेश्चन था। उसमें एक क्वेश्चन था कि जैसे कि 999 बेस न्यूक्लियोटाइड्स का एक मैसेंजर आ रहे हैं और उसमें 901 नंबर पे डिलीशन हो गया, तो कितने कोडॉन अल्टर्ड हो जाएंगे। तो यार 900 तक तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 99 का ही चेंज होगा, तो 99 3 से डिवाइड कर देते आप, तो 3 से यानी 33, तो 33 कोडॉन जो है अल्टर्ड होंगे, मतलब अमीनो एसिड जो है अल्टर्ड होंगे। तो म्यूटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर म्यूटेशन कॉन्सेप्ट नहीं भी जानते थे ना तो भी ये बनता, लेकिन ये नीट में आ चुका है, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन आप लोग करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे कि अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपसे बनना चाहिए। बहुत सिंपल था, आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि डीएनए की जो डीएनए है ना, सिंपल सा लॉजिक है, डीएनए है उससे आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये ट्रांसक्रिप्शन से बनता है, ट्रांसक्रिप्शन से बनता है और ये ट्रांसलेशन से बनता है, ठीक है। और यहाँ पे 3-3 न्यूक्लियोटाइड का एक 3-3 न्यूक्लियोटाइड का अपन एक एक कोडॉन कंसीडर करते हैं, यानी कि 3-3 न्यूक्लियोटाइड के जो कोडॉन होते हैं वो एक अमीनो एसिड को क्या करता है, कोट करता है। ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, फिर आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन बनाना है।
सारे क्वेश्चन गैस के बनाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, कोई इसमें फार्मूला नहीं है, सिंपल सा है। जो डेटा आपको दिया गया था उसी डेटा से आपको क्वेश्चन का आंसर लाना है। थैंक यू।